ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 9 फरवरी 2026 का दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग, और यह है सोमवार की अष्टमी का महासंयोग, जो महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि यह वो सोमवार की अष्टमी होती है जिस दिन मैया पार्वती जी महादेव जी से मिली थी, और उसके बाद में आने वाली महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह भी हुआ था। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति आज के दिन, इस सोमवार की अष्टमी के दिन, अपनी कामना महादेव से कह देते हैं, उनकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। जो पूज्य गुरु जी ने बताया था, शिव महापुराण की कथा के अंदर वर्णित है, जो मैया पार्वती जी ने उनसे एक वादा मांगा था। और अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, कोई कामना, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय, व्रत, सब कुछ करके देख लिया है, और जीवन के दुख और कष्टों से आप परेशान हो चुके हो, तो आज के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपायों को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये वाला उपाय खास करके जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपको घर वाले भी ताने मार रहे हो, आप किसी कार्य को कराने के लिए या बहुत ज्यादा दर बदर घूम रहे हो, कोई शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारियां आपको परेशान कर रही है, जब जीवन में आपके शांति ना हो, पूज्य गुरु जी ने मात्र एक उपाय बताया था, जिसे आपको आज के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं, या इस वाले उपाय में आपको भूल करके भी ये डंडी नहीं तोड़नी है, क्योंकि ये वाला जो स्थान होता है, डूट होता है, ये गणमान्यों का स्थान होता है। इसी के साथ में मात्र आपको एक बूंद लेना होगा घी। अब कोशिश करना कि जो भी आप घी लो, ये किसका होना चाहिए? गाय का, मात्र एक बूंद, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और गाय का ही लेना होगा आपको दूध। अब दूध का ध्यान रखना कि ये कैसा होना चाहिए? कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया जाता है। मात्र एक बूंद के बराबर चाहिए। अगर आप ज्यादा लेकर के जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर समर्पित करके आ जाइएगा, बट आपको उपाय के लिए मात्र एक बूंद आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये सभी चीजों को लेकर के एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का साथ में लेना है, और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है ना, वहीं पर पहुंच जाना है। चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में, किसी भी समय पर जा सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देना है, अपने दुखों को, अपने कष्टों को खत्म करने की कामना मन में कहते हुए। जैसे ही आपका यह जल समर्पित हो जाए, अब उसके पश्चात उपाय करने का एक नियम होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इसकी 3 पत्तियां होती है। सबसे पहले होती है ये बीच वाली पत्ती, जो सबसे बड़ी होती है। इसके इस वाले स्थान पर, चिकने हिस्से की तरफ, यहां पर आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लगानी है घी की एक बिंदी। घी की एक बिंदी, पूज्य गुरु जी ने कहा था अंग का संबोधन बनाना है, तो अंग का संबोधन क्या होता है? घी की एक बिंदी बनानी है। ठीक है, इसी के साथ में जो दूध है, दूध की एक बिंदी आपको यहां पर, और एक बिंदी इस वाले पत्ती पर, इन दोनों पर लगेगी दूध की। मैं यहां लिख देता हूं, इस पर भी लगेगी दूध की, और बीच वाली पत्ती पर आपको लगानी है घी की बिंदी। ठीक है, यहां तक आप कर दोगे। यहां तक कर देने के पश्चात जो मैया पार्वती जी का स्थान होता है इस बेलपत्र पर, वो कौन सा होता है? ये वाली डंडी, जिसे मैंने पीला पीला किया हुआ है। ठीक है ना, इस वाले स्थान से आपको पकड़ना है, और पकड़ करके माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, महादेव जी के ऊपर नहीं, माता अशोक सुंदरी, जो कि मैया पार्वती जी और महादेव जी की सबसे छोटी, सबसे प्यारी पुत्री हैं, वहां पर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा शिवलिंग की तरफ में, और जिधर आपने दूध और घी लगाया है वो माता रानी से स्पर्श होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि उल्टा समर्पित करना है। इस तरीके से समर्पित करके अपने दोनों हाथों को फैला करके जो भी भक्त अपने दुखों को, कष्ट
को खत्म करने की कामना कहकर महादेव जी के ऊपर रख करके चला जाता है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, महाराज उसके जीवन के चाहे कितने भी बुरे कष्ट क्यों ना हो, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। उनके दुख धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय, अगर आपका कोई विशेष कार्य है, ध्यान से सुनिएगा, विशेष कार्य, जैसे कि अब आप चाहते हैं कि आपका यह कार्य सिद्ध हो जाए, महाराज मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए बाबा, तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, कुछ कार्य आपके अटक रहे हैं, आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको घर वाले ताने मार रहे हैं कि जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, काफी सारी मतलब समस्याएं आपके जीवन में आन पड़ी है ना, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब मेरा भोलेनाथ देगा। बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। एक कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा लेना है दूध, ठीक है, वही वाला गाय का दूध लेना है, और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। एक कटोरी के अंदर आपको ले लेना है। ध्यान रखना, तांबे के कलश में बिल्कुल भी भूल करके भी मत लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल अलग से ले लेना है, अपने ही घर का। मंदिर का जल कम से कम काम में लिया कीजिए, अपने घर का जल लिया कीजिए, इससे आपके घर के जितने भी दोष होते हैं वो सारे समाप्त होते हैं। लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास, किसी भी समय चले जाना, कोई दिन फिक्स, कोई समय फिक्स नहीं है आज के दिन। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात सबसे पहले आपको जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, आपने एक कटोरी के अंदर रखा हुआ है दूध, ठीक है, और एक है आपके पास में ये वाली बेलपत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीच की पत्ती होती है ना बेलपत्र की, जब आप यहां से और यहां से थोड़ा सा ऊपर करके उठा करके पकड़ोगे ना, तो इस तरीके से इसका एक शेप बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना, यहां से ऐसे करके, ये वाली ऐसे, है ना, यहां से पकड़ करके ऐसे करके उठाओगे तो इसके अंदर आपको क्या भरना है, दूध भरना है। ये वाला जो आपने कटोरी के अंदर दूध लिया है, ऐसे बेल पत्र की बीच वाली पत्ती को ऐसे पकड़ के उसके अंदर आपको इस तरीके से दूध भरना है, और उस बेल पत्र के अंदर दूध भर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। ऐसे आपको कितनी बार, 7 बार उस बेल पत्र की बीच वाली पत्ती के अंदर आपको दूध भर करके शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम और गोत्र, हर बार अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात वहीं पर बैठ जाना, और जो एक बेलपत्र है वो अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा महादेव की शिवलिंग की तरफ में। बैठ करके दोनों हाथों को फैलाकर बाबा से निवेदन और कामना करना कि बाबा बस मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएं, मेरे सारी कार्य सिद्धियां पूरी हो जाए, इतनी कामना करके हो सके तो अंत में एक लोटा शुद्ध जल और महादेव पर समर्पित करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कैसा भी आपका कार्य क्यों ना हो, सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई मनोकामना ऐसी, कोई इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा काम आज के दिन करना है। मात्र 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल। अब सफेद फूल का क्रम ध्यान से सुन लीजिएगा। एक फूल और होता है केतकी का, जो बीच में से इस तरीके से पीला पीला सा होता है ना, यह भूल करके भी आपको नहीं लेना है। केतकी का फूल महादेव पर समर्पित नहीं होता है, अगर आप भूलवश भी समर्पित करते हैं तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है ना। तो आपको केतकी का फूल नहीं लेना है भूल करके भी। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना 5। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी 3 दुर्वा। अब दुर्वा का क्रम ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों दुर्वा होनी चाहिए 3 गांठों वाली,
तीन गांठों वाली किस तरीके से गिनेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास में एक दुर्वा है, ठीक है, यहां पर जो पत्तियां निकली हुई रहती है ना, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, तो ये वाली जो हो गई, ये एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, एक गांठ ये हो गई, बाकी ऊपर से या नीचे से आप तोड़ दीजिएगा। केवल तीन गांठों वाली आपको तीन दुर्वाले लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। जो भी चीजें आपने ली है उन सभी चीजों को आपको इसी कलश के अंदर ही डाल देना है और लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जब आप हमेशा जल समर्पित करते थे तो नॉर्मली करते थे, लेकिन इस बार जब आप जल समर्पित करेंगे तब कलश को, आपका कलश का जो मुख होगा, जैसे आप यहां पर खड़े हुए हो, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके दोनों हाथ पहले यहां से ऐसे करके, कलश का मुख इस बार आपकी तरफ होगा, पहले उल्टा समर्पित करते थे। यहां से आपको जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और यहां से इस कलश को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आगे की तरफ आपको बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है और महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष तक आपको समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, यह जो जल चढ़ाने का क्रम होता है यह विशेष होता है महाराज। जिस कामना से आप इस जल को समर्पित करके आते हो वो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। बाकी सारी चीजें आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके ढोक देकर, हो सके तो चौखट पर एक गोल बाती का दीपक जला करके आ जाइएगा। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।